बिल्कुल, मैं आपको अकबर और बीरबल की एक रोचक जानवरों की कहानी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल जादुई जंगल। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल ने जंगल की सैर के लिए यात्रा की। उन्होंने जंगल में घूमते हुए अनेक जानवरों को देखा। वे उनकी खासियतों, स्वभाव और विशेषताओं को देखकर हर्षित हुए। एक दिन जंगल के गहराई में वे एक अद्भुत जंगली किले की खोज में निकले। जंगली किला बहुत ही रहस्यमय था। उसके अंदर बहुत से जानवर रहते थे, जिनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। एक दिन अकबर को जंगली राजा ने बुलाया और कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे किले में विद्यमान कुछ सोने का संदूक गायब हो गया है। अकबर ने जवाब दिया, हम तुरंत जांच करेंगे। अकबर और बीरबल ने किले की जांच की और सोने का संदूक खोजा, लेकिन वे संदूक को नहीं मिला। तभी बीरबल ने एक पुराने पेड़ के पास एक बड़ी और रोचक पुस्तक देखी। बीरबल ने उस पुस्तक को खोला और उसमें एक गहरा रहस्य खोजा। उस पुस्तक के अंदर लिखा था, इस पेड़ के नीचे सोने की संदूक छिपी है। अकबर और बीरबल ने जल्दी से संदूक को निकाला और राजा को प्रस्तुत किया। राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने अकबर और बीरबल को बड़ा पुरस्कार दिया। इसके बाद राजा ने अकबर और बीरबल को अपने साथ जंगल की यात्रा पर भेजा। जंगल में उन्होंने अनेक अद्भुत जानवरों को देखा। एक जंगली जानवर ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह एक जादुई फल की खोज में था। जादुई फल ने उसकी जिंदगी को बदल दिया और उसने अब जंगल के हर प्राणी को सजीव और खुशहाल बनाने का निर्णय किया। अकबर और बीरबल ने जादुई फल की कहानी सुनकर बहुत आश्चर्य किया। वे समझ गए कि असली ताकत और सच्ची शक्ति में विश्वास है। उन्होंने जंगली जानवरों के साथ बड़े प्यार और सम्मान के साथ विदा लिया। ऐसा ही एक और संदर्भ था जब अकबर और बीरबल ने जंगल के जानवरों के साथ दोस्ती की और उन्हें समझा कि इंसानियत में जोड़बंदी, सहयोग और प्रेम का महत्व है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने जंगली जानवरों की कहानी से अनगिनत सीखें और जीवन में अधिक सहयोग और प्रेम लाने का आश्वासन दिया। यह कहानी अकबर और बीरबल के साथ जंगली जानवरों के साथ उनके अनुभवों को दर्शाती है। यह जीवन के मूल्यों और जंगली जानवरों के साथ सहयोग के महत्व को उजागर करती है। अकबर और बीरबल जादुई जंगल की उपद्रवित जानवरों की कहानी। एक समय की बात है, अकबर और उनके विशिष्ट मंत्री बीरबल के बीच एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। अकबर की सारी राजधानी को एक अजीब जादुई जंगल के बारे में सुनकर बहुत ही उत्सुकता थी। इस जंगल के बारे में सुना जाता था कि यहाँ कई प्रकार के जानवर रहते हैं जिनकी विशेष शक्तियाँ हैं। जंगल के अंदर की रहस्यमयता और उसके अद्भुत जानवरों की कहानियां बादशाह को बेहद पसंद आई। अकबर और बीरबल ने तत्पश्चात जंगल की खोज का निर्णय किया। उन्होंने तत्काल अपनी यात्रा का आयोजन किया और जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल की सभी शानदारता और प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद वे दिन गुजार रहे थे और किसी अजीब वारदात का अनुभव नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे जंगल की गहराई में वे एक रहस्यमय और अनूठे प्राणियों के बारे में सुने। यह प्राणी जादुई जंगल के राजा के नाम से जाना जाता था। उसका विश्वास था कि जंगल की रक्षा उन्हीं की शक्ति में है। वे जंगल के हर कोने को अपने अद्भुत शक्तियों से नियंत्रित कर सकते थे। एक रोज अकबर और बीरबल की टीम ने एक अजीब प्राणी को देखा। यह प्राणी बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय था। इसका नाम था जादुई शेर। जादुई शेर ने जंगल में डर का भाव फैलाया और जंगल के जानवरों को उसके अद्भुत शक्तियों से डराता रहता था। अकबर और बीरबल ने जादुई शेर को पकड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी योजना बनाई और जादुई शेर के पीछे पड़े। लेकिन जादुई शेर की अद्भुत शक्तियों के कारण उन्हें उसे पकड़ने में कई मुश्किलें आईं। वे बार बार उसे धोखे में धकेलते,
लेकिन हर बार उनकी योजना नाकाम हो जाती। फिर एक दिन बीरबल को एक विचित्र विचार आया। उन्होंने देखा कि जादुई शेर का डर जंगल के अन्य जानवरों में उसकी शक्तियों को पूरी तरह से काबू में रखता है। उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें जादुई शेर के डर को खत्म करने का तरीका निकालना होगा। बीरबल ने अकबर को अपना विचार बताया। अकबर ने उनके विचार को सुना और समझा कि यह एक बड़ा कदम हो सकता है। दोनों ने विचारशीलता से जादुई शेर के साथ नई सोच और सहयोग की संभावनाओं को विचारा। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें वे जादुई शेर के सामने उत्साह से उसके साथ संवाद करेंगे। वे उसे समझाएंगे कि उसकी शक्तियों का उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है और वह उसे जंगल के अन्य जानवरों के साथ संगठित और सहयोगी बनने में मदद कर सकता है। अकबर और बीरबल ने अपनी योजना को कार्यान्वित किया। वे जादुई शेर के सामने गए और उसे अपने आप को संबोधित करते हुए कहा, जादुई शेर, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हम जानते हैं कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आपका असली उद्देश्य क्या है। हम आपकी मदद कर सकते हैं। जादुई शेर ने उन्हें ध्यान से सुना और विचार किया। उसने समझा कि अकबर और बीरबल उसकी सहायता करने के लिए आए हैं। उसने अपनी अहंकार को दूर कर दिया और अकबर और बीरबल के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। इसके बाद अकबर, बीरबल और जादुई शेर ने मिलकर जंगल के अन्य जानवरों के साथ संगठित होकर जादुई जंगल को बचाने के लिए काम किया। उन्होंने साथ मिलकर जादुई शेर की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग किया और जंगल की सुरक्षा की। इसके परिणामस्वरूप जंगल में संतुलन और शांति बनी रही। जादुई जंगल की अद्भुतता और रहस्यमयता बनी रही, लेकिन अब वह जंगल के नाम से नहीं, बल्कि उसके जीवों के अनूठे संबंधों और सहयोग के लिए जाना जाता था। अकबर, बीरबल और जादुई शेर ने एक साथ मिलकर जंगल की समृद्धि और सुरक्षा का संरक्षण किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सहयोग और समर्थन के साथ किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अकबर, बीरबल और जादुई शेर की यह अनोखी यात्रा हमें इस बात का संदेश देती है कि सभी के साथ मिलकर हम किसी भी संकट को परास्त कर सकते हैं। यह एक छोटी लेकिन रोचक कहानी है जिसमें अकबर, बीरबल और जादुई शेर का साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा करने का संदेश है। इसके माध्यम से हमें सहयोग और टीमवर्क की महत्ता का अनुभव होता है। अकबर और बीरबल, जादुई शेर की खोज। एक बार की बात है, अकबर और उनके मंत्री बीरबल को जंगल की खोज करने का मन हुआ। उन्होंने सुना था कि जंगल में एक जादुई शेर रहता है जो अनेकों जानवरों को डराता था। उन्होंने यह भी सुना था कि उस जादुई शेर के पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं। अकबर और बीरबल को यह जानकर बड़ा रोमांच हुआ। वे तुरंत जंगल की यात्रा के लिए तैयार हो गए। जंगल में वे कई अद्भुत जानवरों से मिले, लेकिन जादुई शेर का पता नहीं चला। उन्होंने कई दिन तक जंगल की खोज की, लेकिन नतीजा निराशाजनक था। अकबर और बीरबल, एक अद्भुत दोस्ती की कहानी। भारतीय इतिहास के एक प्रमुख युग में मुगल साम्राज्य के शासक बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक विश्वकवि और चतुर व्यक्ति उपस्थित थे। उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और विवेक ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था। उनके द्वारा दरबार में चल रहे घटनाक्रमों में विवेकपूर्ण और अनोखे हल निकालने का कार्य किया जाता था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बादशाह अकबर और बीरबल की अनोखी दोस्ती एक अद्भुत कहानी का संचार करती है। बादशाह का दरबार। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार में हमेशा चलचित्र और साहित्यिक कला का वातावरण था। दरबार के विभिन्न सदस्य और विद्वानों के बीच संवाद और विचार विनिमय होता रहता था। इस वातावरण में बीरबल नामक एक विशेष व्यक्ति था, जिनकी चतुराई और विवेक ने बादशाह को अपने दरबार के विशेष सदस्य के रूप में महसूस कराया।
अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने सोने के पात्र को उपहार के रूप में प्रदान करने का निर्णय किया, जिसे वह व्यक्ति प्राप्त करेगा जो सबसे चतुर और विवेकी होगा। यह पात्र उस व्यक्ति के लिए होगा जो बादशाह के सवाल का उत्तर सबसे चतुरता से दे सकेगा। सभी दरबारी अपनी चतुराई का प्रदर्शन करने के लिए प्रयत्न करते रहे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। तब बादशाह ने बीरबल को भी चुनौती देने का निर्णय किया। बीरबल का प्रदर्शन। बीरबल ने यह जानकर कि उसे चुनौती की प्राप्त है, ध्यान से सोचा। उन्हें पता था कि बादशाह उनसे कोई सामान्य सवाल नहीं पूछेंगे। वे जानते थे कि बादशाह का सवाल उनकी चतुराई और विवेक का परीक्षण होगा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हो जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकूं? बीरबल ने सुनिश्चित होकर उत्तर दिया, जी हुजूर। तो पूछो, बादशाह ने कहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सच्चे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? बीरबल ने पूछा। बादशाह को कोई उत्तर नहीं मिला और बीरबल को सोने के पात्र के रूप में उपहार दिया गया। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और विवेक के साथ साथ संवाद की कला किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण है। बीरबल और अकबर की यह अद्भुत कहानी हमें यह दिखाती है कि सही समय पर सही प्रश्न पूछने की कला किसी को भी अद्भुत परिणाम दे सकती है। बीरबल और अकबर की अनूठी दोस्ती एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें बुद्धिमानी, विवेक और विचारशीलता की महत्वता को समझाती है। अकबर और बीरबल, एक अद्भुत दोस्ती की कहानी। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक विशेष व्यक्ति की कहानी अद्वितीय है। उनकी चतुराई, विवेक और बुद्धिमत्ता ने उन्हें दरबार में विशेष स्थान प्राप्त किया था। उनकी दोस्ती और समझदारी की कहानियां भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्से बन गई है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल और अकबर की अनूठी दोस्ती एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद संवाद की कहानी बनी। अकबर के दरबार में। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा विभिन्न विचारों और बुद्धिमत्ता की खुशबू फैली रहती थी। उनके दरबार में कई विद्वान और कलाकार मिले जुले होते थे, जो अपने विचारों और कला के माध्यम से उन्हें प्रेरित करते थे। इस दौरान एक ऐसा व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में विशेष स्थान रखता था, वह था बीरबल। एक अजीब प्रदर्शन की चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब प्रदर्शन की चुनौती दी। उन्होंने सोने के पात्र को उपहार के रूप में घोषित किया, जिसे वह व्यक्ति प्राप्त करेगा जो सबसे चतुर होगा। इस चुनौती ने सभी दरबारी को आकर्षित किया और सभी ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करने के लिए प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। बीरबल का प्रश्न। तब अकबर ने बीरबल को चुनौती दी और उन्हें भी अद्भुत प्रदर्शन करने का मौका दिया। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हो जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकूं? जी हुजूर, बीरबल ने कहा। तो पूछो, अकबर ने कहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सच्चे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? बीरबल ने पूछा। अकबर को कोई उत्तर नहीं मिला। दोस्ती का संवाद। इस प्रदर्शन के बाद अकबर ने बीरबल को सोने के पात्र के रूप में उपहार दिया, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण था वह दोस्ती और समझदारी का संवाद जो अकबर और बीरबल के बीच हमेशा चलता रहता था। बीरबल की चतुराई और अकबर के समझदार सोच के बीच की यह अनूठी दोस्ती बादशाही इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। समापन। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी, विवेक और संवाद की शक्ति किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण होती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमें अपनी चतुराई और संवाद का उपयोग करके सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बीरबल और अकबर की यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई को निश्चित करने के लिए बुद्धिमानी और संवाद का सही उपयोग करना चाहिए। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें दोस्ती,
विश्वास और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक विचारशील व्यक्ति की अद्भुत चतुराई और विवेक का प्रशंसकों द्वारा सम्मान किया जाता था। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में एक अजीब प्रदर्शन की चुनौती दी, जिसमें सोने का पात्र जीतने वाले को दिया जाएगा जो सबसे चतुर होगा। बीरबल के प्रतिस्पर्धी चतुरता का प्रदर्शन करने के लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। बादशाह ने फिर बीरबल से चुनौती दी। बीरबल ने पूछा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सच्चे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? अकबर को उत्तर नहीं मिला और बीरबल ने सोने का पात्र जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और संवाद के साथ साथ अद्वितीय और साथीपन का महत्व क्या है। अकबर और बीरबल दरबार में एक अनोखा मुकाबला। भारतीय इतिहास के एक युग में मुगल साम्राज्य के समय बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक विद्वान और चतुर व्यक्ति थे। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और विवेक की कहानियां आज भी हमारे बीच प्रसिद्ध हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे जब बादशाह ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और बीरबल ने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। दरबार में अद्भुत प्रदर्शन। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने सोने के पात्र को उपहार के रूप में प्रदान करने का निर्णय किया। इस पात्र को प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति जो सबसे चतुर और विवेकी होगा, उसे चुना जाएगा। सभी दरबारी और मंत्रियों ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। बादशाह ने उस समय बीरबल को यहाँ पर नहीं बुलाया था, लेकिन उन्होंने अपने समय का इस्तेमाल किया और दरबार के बाहर ही सोने के पात्र के बारे में सोचने लगे। उन्हें यह मालूम था कि अकबर उन्हें अपने दरबार में बुलाएंगे। अगले दिन अकबर ने फिर से उसी प्रदर्शन का आयोजन किया और बीरबल को भी बुलाया। अद्भुत चुनौती। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्या तुम मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता? बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने ध्यान से सोचा और फिर अपने दरबार के उत्तर को तैयार किया। जब बीरबल को अकबर के सामने बुलाया गया तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता? जी हुजूर, बीरबल ने कहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सच्चे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? बादशाह ने सोचा और फिर उन्होंने कहा, मुझे यह नहीं पता कि मैं सच्चा हूं या नहीं। बिल्कुल सही जवाब हुजूर, बीरबल ने कहा। कोई भी मनुष्य अपनी सच्चाई को लेकर पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता। सच्चाई का महत्व। बादशाह को बीरबल के विचार का सम्मान था। उन्होंने बीरबल को पात्र के पात्रीय के रूप में उपहार दिया और उनकी चतुराई की सराहना की। इस घटना ने सबक सिखाया कि सच्चाई और संवाद की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की सच्चाई में उन्हें भ्रमित होने की संभावना होती है। चुनौती के समय में बुद्धिमान और संवाद कौशल से सच्चाई का पता लगाना महत्वपूर्ण है। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति कभी भी किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सच्चाई और संवाद की सही दिशा में उपयोग करने से हम हमेशा सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यह थी अकबर और बीरबल दरबार में एक अनोखा मुकाबला। कृपया बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का परिचय। भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के समय में अकबर और बीरबल की कहानियां व्यापक रूप से प्रसिद्ध हैं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक प्रसिद्ध और चतुर व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक की कहानियां आज भी हमें यहां तक सुनाई जाती हैं।
यह उनकी अनूठी मित्रता और समझदारी का प्रतीक है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और संवाद का परिचय होता है। दरबार में अनोखा प्रदर्शन। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखा प्रदर्शन का आयोजन किया। वे एक सोने के पात्र को उपहार के रूप में प्रदान करेंगे उस व्यक्ति को जो सबसे चतुर और विवेकी होगा। दरबार के सभी सदस्यों को यह प्रस्ताव सुनकर चिंता हुई। लोग अपनी चतुराई का प्रदर्शन करने लगे, लेकिन कोई भी सोने के पात्र का पात्रीय नहीं बना। इस कठिनाई के बीच बादशाह ने अपने विश्वासपत्री बीरबल को भी आयोजन में शामिल होने के लिए बुलाया। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुम्हें भी इस प्रदर्शन में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें उस पात्र को प्राप्त करने के लिए एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। जी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। चुनौती का सामना। बादशाह ने बीरबल को एक अजीब सा प्रश्न पूछा। बीरबल, क्या तुम मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हो जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ हुजूर। तो पूछो, बादशाह ने कहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सच्चे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? बीरबल ने पूछा। बादशाह को बीरबल के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। वे सोचते रहे और फिर उन्होंने कहा, मुझे यह नहीं पता कि मैं सच्चा हूं या नहीं। बिल्कुल सही हुजूर, बीरबल ने कहा। कोई भी इंसान अपनी सच्चाई को लेकर पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता। बीरबल की चतुराई का परिचय। बादशाह ने बीरबल के विचार की सराहना की और उन्हें पात्र के पात्रीय के रूप में उपहार दिया। उन्होंने बीरबल को वजीर का पद भी सौंपा। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि बुद्धिमान और संवाद कौशल से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। समापन। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, विवेक और संवाद की शक्ति किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण होती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमें अपनी चतुराई और संवाद का उपयोग करके सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बीरबल और अकबर की यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई को निश्चित करने के लिए बुद्धिमानी और संवाद का सही उपयोग करना चाहिए। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अनोखा प्रदर्शन का आयोजन हुआ। उन्होंने सोने के पात्र को उपहार के रूप में घोषित किया, जिसे वह व्यक्ति प्राप्त करेगा जो सबसे चतुर होगा। बहुत से लोग प्रदर्शन में भाग लेने के लिए प्रतिस्पर्धा में उतरे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। तब बादशाह ने बीरबल को भी बुलाया। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हो जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकूं? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर। तो पूछो, बादशाह ने कहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सच्चे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? बीरबल ने पूछा। बादशाह को उत्तर नहीं मिला और बीरबल को सोने के पात्र के रूप में उपहार दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और विवेक के साथ साथ संवाद की कला किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और बादशाह के बीच यह अद्वितीय संवाद हमें यह दिखाता है कि सही समय पर सही प्रश्न पूछने की कला किसी को भी अद्भुत परिणाम दे सकती है। बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में एक चुनौती। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही चतुरता, बुद्धिमत्ता और न्याय की कहानियां सुनाई जाती रहती हैं। उनके दरबारी और मंत्रियों में से एक महान व्यक्ति थे, जिनका नाम बीरबल था। उनकी बुद्धिमानी और विवेक की कहानियां हमेशा लोगों को अचरज कर देती थीं। यह कहानी उनके एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में है जब उन्होंने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। चतुराई की प्रतिभा। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में एक अजीब सा प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने सभी दरबारियों को एक छोटे से पात्र के लिए चुनौती दी।
पात्र इतना सुंदर था कि सभी उसकी चमक और आकर्षण में खो गए। बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, यह पात्र एकमात्र उस व्यक्ति के लिए होगा जो मेरे पास एक विचित्र और बुद्धिमान उत्तर देगा। सभी दरबार में मौन बजा, जब तक कि बादशाह ने बीरबल को चुनौती देने का निर्णय न लिया। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुम्हें इस पात्र का उपयोग करने का अधिकार होगा, अगर तुम मुझे एक ऐसे प्रश्न का जवाब दो जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता। बीरबल ने हल्के मिजाज में उत्तर दिया, जी हुजूर, मुझे यह संभावना अच्छी लगती है कि आप मुझसे ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते। बादशाह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम देखते हैं, क्या तुम इस चुनौती का सामना कर सकते हो। चुनौती का समाधान। बीरबल को चुनौती स्वीकार करने के बाद उन्होंने घर लौटकर सोचने का बहाना किया। उन्हें पता था कि वे अकबर के चुनौती से बाहर नहीं जा सकते और उन्हें बुद्धिमानी से उत्तर देना होगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने एक आकलन प्रस्तुत किया। हुजूर, उन्होंने कहा, मेरे पास एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते। चलो बीरबल, तुम्हारा प्रश्न क्या है? बादशाह ने कहा। हुजूर, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सच्चे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? बीरबल ने पूछा। बादशाह को बीरबल के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उन्होंने सोचा और फिर अंत में कहा, मुझे यह नहीं पता कि मैं सच्चे हूं या नहीं। हुजूर, यही उत्तर था जिसकी मुझे उम्मीद थी। बीरबल ने कहा, आपको स्वयं का जवाब नहीं मिलता क्योंकि आप अपने आप को बिना किसी प्रमाण के वास्तविक नहीं मान सकते। संवाद का महत्व। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें पात्र के पात्रीय के रूप में उपहार दिया। इसके बाद उन्होंने बीरबल को अकेले में बुलाया और उन्हें उनकी चतुराई की प्रशंसा की। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुमने मुझे एक अहम सीख सिखाई है। हर समस्या का हल हो सकता है अगर हम संवाद का मार्ग अपनाते हैं। तुम्हारी बुद्धिमानी और विचारशीलता को मैं सराहता हूं। इस घटना के बाद बादशाह और बीरबल के बीच संवाद का महत्व समझा गया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि संवाद की शक्ति से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। बुद्धिमानी और विवेक सहित सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए संवाद एक महत्वपूर्ण उपकरण है। समापन। इस अनूठी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुरता, बुद्धिमानी और संवाद की शक्ति किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए कामयाब साबित हो सकती है। बीरबल की यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें समस्याओं का सामना करते समय अपने बुद्धिमानी और विवेक का उपयोग करना चाहिए, और अगर हमें उसका समाधान नहीं मिलता है तो हमें संवाद का सहारा लेना चाहिए। अनुसंधान स्रोत। यह थी अकबर और बीरबल दरबार में एक अनूठा मुकाबला। भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध युग में मुगल साम्राज्य के समय बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक के किस्से लोगों के बीच आज भी विख्यात हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे मुकाबले के बारे में जानेंगे जिसमें बादशाह ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और बीरबल ने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। दरबार में चुनौती का आयोजन। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखा प्रदर्शन का आयोजन किया। वे एक सोने के पात्र को उपहार के रूप में प्रदान करेंगे उस व्यक्ति को जो सबसे चतुर और विवेकी होगा। सभी दरबारी और मंत्रियों ने अपने खेल खेले, लेकिन कोई भी सोने के पात्र के पात्रीय नहीं बना। बादशाह ने तब बीरबल को भी आयोजन में शामिल होने के लिए बुलाया। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुम्हें यह पात्र दिया जाएगा, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। जी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। चुनौती का सामना। बादशाह ने बीरबल को एक अजीब सा प्रश्न पूछा। बीरबल, तुम मुझसे ऐसा प्रश्न पूछो जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता।
बीरबल ने स्वीकार किया। हाँ हुजूर, उन्होंने कहा। तो पूछो, बादशाह ने कहा। हुजूर, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सच्चे हैं तो आप क्या उत्तर देंगे? बीरबल ने पूछा। बादशाह को बीरबल के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। वे सोचते रह गए और फिर उन्होंने कहा, मुझे यह नहीं पता कि मैं सच्चा हूं या नहीं। हुजूर, यही उत्तर था जिसकी मुझे उम्मीद थी, बीरबल ने कहा। आपको स्वयं का जवाब नहीं मिलता क्योंकि आप अपने आप को बिना किसी प्रमाण के वास्तविक नहीं मान सकते। चतुराई का महत्व। बादशाह ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें पात्र के पात्र्य के रूप में उपहार दिया। बीरबल, तुमने मुझे एक अहम सीख सिखाई है। हर समस्या का हल हो सकता है अगर हम संवाद का मार्ग अपनाते हैं। तुम्हारी बुद्धिमानी और विचारशीलता को मैं सराहता हूं। बीरबल की प्रशंसा। इस घटना के बाद बादशाह और बीरबल के बीच एक और संवाद हुआ। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें अपने नए वजीर के रूप में नियुक्त किया। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई, बुद्धिमत्ता और संवाद का महत्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमें कोई चुनौती मिलती है, हमें अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए और संवाद के माध्यम से समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। बीरबल और बादशाह के इस संवाद ने हमें यह सिखाया है कि हमें हर समस्या का सामना करते समय अपनी बुद्धिमत्ता और संवाद की कला का उपयोग करना चाहिए। यह थी अकबर और बीरबल दरबार में एक अनूठा मुकाबला। कृपया बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक चतुर व्यक्ति था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने सोने के पात्र को उपहार के रूप में प्रदान करने का निर्णय किया। यह पात्र उस व्यक्ति के लिए होगा जो बादशाह के सवाल का उत्तर सबसे चतुरता से दे सकेगा। सभी दरबारी अपनी चतुराई का प्रदर्शन करने के लिए प्रयत्न करते रहे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। तब बादशाह ने बीरबल को भी चुनौती देने का निर्णय किया। बीरबल ने एक विशेष प्रश्न पूछा, क्या आप सच्चे हैं? जिसका उत्तर बादशाह नहीं दे सके। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने सभी को अचंभित कर दिया। बादशाह ने बीरबल को पात्र के पात्र्य के रूप में उपहार दिया और उनकी प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और संवाद की शक्ति से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल, एक चतुर और शिक्षाप्रद कहानी। बादशाह अकबर के समय में बीरबल एक प्रसिद्ध और मनीषी नवाब थे। उनके बुद्धिमानी और विवेक की कहानियां उन्हें एक महान मनीषी के रूप में मानी जाती थीं। यह कहानी एक ऐसे पल के बारे में है जब बादशाह अकबर ने बीरबल को एक बड़ी चुनौती दी। चुनौती का आदान प्रदान। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी अमीरों और मंत्रियों के सामने एक खेल का आयोजन किया। वह एक चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति के खोज के साथ सोने का एक पात्र भी प्रदान करेंगे। वे उस व्यक्ति को उपहार के रूप में देंगे जो सबसे चतुर और विवेकी होगा। खेल शुरू हुआ और सभी दरबारी अपने अपने चतुराई का परिचय देने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। एक एक करके सभी व्यक्तियों की चालाकी देखी जा रही थी, लेकिन कोई भी सोने के पात्र के पात्रीय नहीं बना। बादशाह ने तब बीरबल को भी खेल में शामिल होने के लिए बुलाया। बीरबल, जो हमेशा से अकबर के भरोसेमंद सलाहकार रहे हैं, आए और उन्होंने अकबर के अद्वितीय आदेश का पालन किया। चालाकी की जीत। बीरबल ने सभी के सामने एक बड़े ही सरल लुक वाले बोर्ड पर कुछ रेखाएं खींचीं। फिर उन्होंने एक विशेष खेल का आयोजन किया जिसमें सभी को भाग लेने के लिए कहा गया। खेल शुरू हो गया और बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। वे हर एक चाल में अक्षमता के रूप में बादशाह को पराजित कर दिया।
खेल के अंत में बीरबल ने बादशाह को हरा दिया और सोने के पात्र का उपहार जीत लिया। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन सभी को हैरान कर दिया। चुनौती का समाधान। बीरबल के खेल के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह खेल कैसे जीता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मैंने यह खेल अपने दिमाग में पहले ही खेल लिया था। मैंने हर चाल के संभावित परिणाम को सोचा और उसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी बनाई। बादशाह अकबर ने बीरबल की चालाकी की सराहना की और उन्हें सोने के पात्र के पात्रीय के रूप में उपहार दिया। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुरता और बुद्धिमानी किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण होती है। बीरबल ने दिखाया कि जीतने के लिए आपको अपने दिमाग का उपयोग करना होता है और हर चुनौती को चालाकी से निपटना होता है। बीरबल के चतुर और शिक्षाप्रद प्रस्ताव के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धिमानी, विवेक और चालाकी की आवश्यकता होती है। यह थी अकबर और बीरबल, एक चतुर और शिक्षाप्रद कहानी। कृपया बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अकबर और बीरबल संवाद का महत्व। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही चतुरता, बुद्धिमत्ता और न्याय के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती रहती हैं। उनके दरबारी और मंत्रियों में से एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम बीरबल था। उनकी बुद्धिमानी और विवेक की कहानियां हमेशा लोगों को अचरज कर देती थीं। यह कहानी उनके एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में है जब उन्होंने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। चतुराई का परीक्षण। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा प्रदर्शन आयोजित किया। उन्होंने सभी दरबारियों को एक छोटे से पात्र के लिए चुनौती दी। पात्र इतना सुंदर था कि सभी उसकी चमक और आकर्षण में खो गए। बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, यह पात्र एकमात्र उस व्यक्ति के लिए होगा जो मेरे पास एक विचित्र और बुद्धिमान उत्तर देगा। दरबार में सभी लोग चिन्हित और सोचने में लग गए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तब बादशाह ने बीरबल को चुनौती देने का निर्णय किया। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुम्हें इस पात्र का उपयोग करने का अधिकार होगा अगर तुम मुझे एक ऐसे प्रश्न का जवाब दो जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता। बीरबल ने हल्के मिजाज में उत्तर दिया, जी हुजूर, मुझे यह संभावना अच्छी लगती है कि आप मुझसे ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते। बादशाह और दरबार में मजा आ गया। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारा चुनौती स्वीकार किया जाता है, लेकिन याद रखो, यदि तुम मुझसे वास्तविक में उत्तर प्राप्त कर लो तो यह पात्र तुम्हारा होगा। चुनौती का समाधान। चुनौती स्वीकार करने के बाद बीरबल ने घर लौटकर सोचने का बहाना किया। वह जानते थे कि उन्हें अकबर के चुनौती से बाहर नहीं जाना होगा। उन्होंने अपने मन में अनेक प्रश्नों को विचार किया और अंत में एक आकलन तैयार किया। अगले दिन बीरबल ने अपने आकलन को प्रस्तुत किया। हुजूर, उन्होंने कहा, मेरे पास एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते। बादशाह कर्मचारी से कहा, बीरबल के प्रश्न को लाओ। हाँ हुजूर, बीरबल ने कहा और उन्होंने एक संवाद शुरू किया। हुजूर, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सच्चे हैं तो आप क्या उत्तर देंगे? बादशाह को बीरबल के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उन्होंने सोचा और फिर अंत में कहा, मुझे यह नहीं पता कि मैं सच्चे हूं या नहीं। हुजूर, यही उत्तर था जिसकी मुझे उम्मीद थी। बीरबल ने कहा, आपको स्वयं का जवाब नहीं मिलता क्योंकि आप अपने आप को बिना किसी प्रमाण के वास्तविक नहीं मान सकते। संवाद का महत्व। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें पात्र के पात्रीय के रूप में उपहार दिया। इसके बाद उन्होंने बीरबल को अकेले में बुलाया और उन्हें उनकी चतुराई की प्रशंसा की। बीरबल, बादशाह ने कहा,
तुमने मुझे एक अहम सीख सिखाई है। हर समस्या का हल हो सकता है अगर हम संवाद का मार्ग अपनाते हैं। तुम्हारी बुद्धिमानी और विचारशीलता को मैं सराहता हूँ। इस घटना के बाद बादशाह और बीरबल के बीच संवाद का महत्व समझा गया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि संवाद की शक्ति से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। बुद्धिमानी और विवेक सहित सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए संवाद एक महत्वपूर्ण उपकरण है। समापन। इस अनूठी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुरता, बुद्धिमानी और संवाद की शक्ति किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए कामयाब साबित हो सकती है। बीरबल की यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें समस्याओं का सामना करते समय अपने बुद्धिमानी और विवेक का उपयोग करना चाहिए, और अगर हमें उसका समाधान नहीं मिलता है तो हमें संवाद का सहारा लेना चाहिए। यह थी अकबर और बीरबल संवाद का महत्व। कृपया बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अकबर और बीरबल चतुरता का परीक्षण। बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल एक विशेष और मनीषी व्यक्ति थे। उनके बुद्धिमानी और विवेक की कहानियां उनके दरबार से लेकर देश भर के लोगों के बीच फैल गई थीं। एक ऐसी कहानी जो उनकी चतुराई का परिचय देती है, वह यहाँ है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक खेल का आयोजन किया। वे एक सोने के पात्र को उपहार के रूप में प्रदान करेंगे उस व्यक्ति को जो सबसे बेहतरीन खेल खेलेगा। सभी दरबारी और मंत्रियों ने अपने खेल खेले, लेकिन कोई भी सोने के पात्र के पात्रीय नहीं बना। बादशाह ने तब बीरबल को भी आयोजन में शामिल होने के लिए बुलाया। बीरबल ने सभी के सामने एक छोटे से बोर्ड पर कुछ रेखाएं खींची। फिर उन्होंने एक विशेष खेल का आयोजन किया जिसमें सभी को भाग लेने के लिए कहा गया। खेल शुरू हुआ और बीरबल ने धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित कर दिया। सबके चेहरे पर हंसी थी और आकर्षण में लोगों का ध्यान बीरबल के खेल की ओर खींच रहा था। खेल के अंत में बीरबल ने अकबर को हराया और सोने के पात्र का उपहार जीता। लोग हैरान थे कि बीरबल कैसे इतने चतुर हैं और उन्होंने कैसे एक छोटे से खेल में जीत हासिल की। बीरबल ने खेल के बाद बताया कि उन्होंने वहां पर छुपे हुए सारे सवालों के जवाब बोर्ड पर लिखे थे और उन्हें खेल के दौरान सटीकता से उत्तर दिए गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुरता और बुद्धिमत्ता किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण होती है। बीरबल जैसे व्यक्तित्व ने हमें यह बताया कि समस्याओं का सामना करने के लिए बुद्धिमत्ता और विचारशीलता की आवश्यकता होती है। यह थी अकबर और बीरबल चतुरता का परीक्षण। कृपया बताएं कि आपको यह कहानी कैसी ठीक है। मैं आपके लिए एक और अकबर और बीरबल की कहानी लिखूंगा। इस कहानी में वे एक चुनौती के माध्यम से गुजरते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय होता है। अकबर और बीरबल, विवेक और बुद्धिमत्ता का परीक्षण। बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल एक प्रसिद्ध और महान मनीषी थे। उनके बुद्धिमानी, विवेक और न्याय की कहानियां दरबार से लेकर लोगों के घरों तक फैल गई थीं। एक ऐसी ही घटना के बारे में यह कहानी है जब अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। चुनौती का प्रस्ताव। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अद्भुत और संवेदनशील सोने का पात्र प्रदर्शित किया। वह पात्र इतना सुंदर था कि सभी लोग वहां मौजूद चमक और आकर्षण में खो गए। बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, यह सोने का पात्र एकमात्र उस व्यक्ति के लिए होगा जो मेरे पास एक विचित्र और बुद्धिमान उत्तर देगा। दरबार में सभी लोग चिन्हित और सोचने में लग गए, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी बादशाह ने बीरबल को चुनौती देने का निर्णय किया। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुम्हें इस पात्र का उपयोग करने का अधिकार होगा अगर तुम मुझे एक ऐसे प्रश्न का जवाब दो जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता।
बीरबल ने हल्के मिजाज में उत्तर दिया, जी हुजूर, मुझे यह संभावना अच्छी लगती है कि आप मुझसे ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते। बादशाह और दरबार में मजा आ गया। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारा चुनौती स्वीकार किया जाता है, लेकिन याद रखो, यदि तुम मुझसे वास्तविक में उत्तर प्राप्त कर लो तो यह पात्र तुम्हारा होगा। चुनौती का समाधान। चुनौती स्वीकार करने के बाद बीरबल ने घर लौटकर सोचने का बहाना किया। वह जानते थे कि उन्हें अकबर के चुनौती से बाहर नहीं जाना होगा। अगले दिन बीरबल ने बादशाह के सामने एक छोटी सी गांधीवी बताई। वह कहते हैं कि इस गांधीवी को जिसका उपयोग करके बिना हाथ लगाए पानी पीना है। बादशाह अकबर के साथ उनके मंत्रियों ने भी प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर बीरबल ने आवाजाही की, अब जब हम सभी अप्रयत्नता में हार गए हैं, क्या मैं आपको उत्तर बता सकता हूँ? बादशाह ने हंसते हुए कहा, हाँ बीरबल, तुम्हें मेरा उत्तर देना होगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, इसका उत्तर है कि जिसे इस गांधीवी का उपयोग करके पानी पीना है, वह बर्तन का नीचा हिस्सा पानी में घुसाए और उसे गले में डालकर पानी पी सकता है। बादशाह अकबर ने अद्भुतता से कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सही है। यह पात्र तुम्हारा है। समापन। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी, विवेक और न्याय की शक्ति से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार करके अपनी बुद्धिमानी और विवेक का प्रयोग किया और उसे सफलता मिली। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए अपने बुद्धिमानी और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। बीरबल जैसे महान व्यक्तित्व हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। यह थी अकबर और बीरबल, विवेक और बुद्धिमत्ता का परीक्षण। कृपया बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ठीक है, मैं एक कहानी लिखूंगा जिसमें अकबर और बीरबल के बीच का संबंध दिखाया जाएगा। यह कहानी उनकी ब्रिलियंट बुद्धिमत्ता और समझदारी को प्रकट करेगी। अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी की कहानी। बादशाह अकबर और उनके मनीषी दरबारी बीरबल के बीच का संबंध कई मिसालों के रूप में प्रसिद्ध है। उनके ताकतवर संबंध और उनके बीच हुए संवादों के माध्यम से अब तक अनगिनत कहानियां हमें सिखाती आ रही हैं कि बुद्धिमानी और विचारशीलता का महत्व क्या है। एक आदर्श दरबार। पूरे भारत में बादशाह अकबर के दरबार की गरिमा की कहानियां फैली हुई थीं। उनका दरबार एक ऐसा स्थान था जहां बुद्धिमानी, विचारशीलता और विविधता की उच्चतम गुणवत्ता के साथ संवाद और नैतिकता को बढ़ावा दिया जाता था। इसी दरबार में बीरबल का स्थान विशेष था, जिसे अकबर ने अपना मनीषी बनाया था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को एक विषय पर बोलने का निर्देश दिया और सबसे अच्छा भाषण देने वाले को बड़ा पुरस्कार देने का वायदा किया। बुद्धिमानी की परीक्षा। प्रतियोगिता के दिन सभी मंत्रियों और दरबारियों ने बारी बारी से भाषण दिए, लेकिन कोई भी सच्चाई और गहराई से नहीं बोल पाया। फिर अकबर ने बीरबल को भाषण देने के लिए बुलाया। बीरबल उच्चतम स्तर के शिक्षाग्रह और विवेक के धारावाहिक बोलचाल के साथ वार्ता किया। उन्होंने एक सजीव और प्रभावी तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत किया और बादशाह को भीड़ के मध्य से निकालकर समझाया कि विचारशीलता और नैतिकता का महत्व क्या है। बीरबल का भाषण सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें बड़ा पुरस्कार प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने बीरबल को अपनी मनीषी के रूप में और एक नई स्तर पर उच्चाधिकारित किया। विज्ञान और बुद्धिमानी का संगम। अकबर और बीरबल के बीच के संबंध विज्ञान और बुद्धिमानी के संगम की एक मिसाल भी प्रस्तुत करते हैं।
एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक गणित के प्रश्न का समाधान चाहा। इस प्रश्न में से एक विशिष्ट पैटर्न को समझना और पूरा करना था। बहुत से दरबारी और मंत्री प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। फिर बीरबल ने आकाश में एक चींटी को ध्यान से देखा और उसकी गतिविधि को ध्यान से समझा। उन्होंने देखा कि वह चींटी जमीन से एक नीचे की ओर गिर रही है। बीरबल ने इस दृश्य को देखकर विचार किया और फिर उन्होंने एक गणितीय समीकरण का उत्तर दिया जो दरबार में उपस्थित सभी लोगों को हैरान कर दिया। बीरबल का समाधान सही और विचारशील था, जो अकबर को अत्यंत प्रसन्न किया। समापन। इस रूप में अकबर और बीरबल